डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में। आज हम लोग वास्तविक संख्याओं पर घातांकों के नियम का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि घातांक क्या होता है। जैसे अगर ये कहा जाए कि हम 5 में 5 का अगर गुणा करें तो 5 पचे 25 हो जाता है, लेकिन इसको हम 5 का गुणा कितनी बार किए हैं? 2 बार किए हैं, तो 5 यहाँ लिख देते हैं और 2 यहाँ ऊपर कोने पर थोड़ा सा छोटे साइज में लिख देते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ 4 गुणे 4 गुणे 4 हो तो यहाँ 4 की घात यहाँ 3 बार गुणा किया गया है तो 3 लिख देंगे। ऐसे ही यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स, यक्स का गुणा किया गया हो, मानिए कि यक्स का गुणा किया गया है तो यक्स लिख देंगे। कितनी बार गुणा किया गया तो 1 2 3 4 बार गुणा किया है, उस 4 की संख्या को हम यहाँ लिख देते हैं। इसी प्रकार अगर a गुणे a गुणे a गुणे a ऐसे करते करते हम n बार अगर गुणा कर दें तो यहाँ क्या आएगा? a तो लिख देंगे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 n बार गुणा हुआ है तो यहाँ पर n लिख दिया जाएगा। अब यहाँ देखेंगे, इसको हम 5 स्क्वायर पढ़ते हैं, 4 क्यूब पढ़ते हैं, x रेज़ टू पावर 4 पढ़ते हैं, a रेज़ टू पावर n पढ़ते हैं। तो यहाँ इनके नाम क्या हैं? तो जिस संख्या पर ये छोटे साइज का जो अंक लिखा गया है इसी को हम क्या कहते हैं? चाहे 2 कहें, 3 4 या n, इनको हम कहते हैं घात, या इसको हम पावर भी कहते हैं। और ये 5 4 यक्स और a, इसको क्या कहते हैं? 5 हो चाहे 4 हो चाहे यक्स हो चाहे a हो, इसको कहते हैं आधार, इसको बेस भी कहा जाता है। तो आज हम लोग इसी घातांकीय संख्या a रेज़ टू पावर n के रूप के प्रश्नों को हल करने के लिए आवश्यक सूत्रों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि घात के सूत्र कौन कौन से हैं। सबसे पहला घातांक का सूत्र बनता है a की घात अगर m हो और a की घात n हो तो यहाँ a की घात m प्लस n हो जाता है। a को आधार समान हो और गुणा किया गया हो तो घातांक उनके जोड़ दिए जाते हैं। वहीं अगर आधार बराबर हो और भाग दिया गया हो तो उनके घात घट जाते हैं। तीसरा, अगर a की घात m हो, पूरे की घात n हो, तो इसे a की घात m गुणे n या m इंटू n कह देते हैं। चौथा फार्मूला, a की घात n हो, b के घात n हो, तो इसे a गुणे b लिख करके एक ही पावर लगाया जा सकता है। पांचवा रूल है, a की घात n हो बटे b के घात n हो तो यहाँ a बटे b पूरे की घात n लिख दिया जाएगा। छठवां, a की घात अगर 0 हो तो इसका मान 1 हो जाता है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, a बराबर नहीं 0 होना चाहिए। सातवां रूल हम लिख सकते हैं, ऋणात्मक घात भी होता है। जैसे a की घात अगर ऋण n हो तो ये क्या हो जाएगा? 1 बटे अगर कर देंगे तो ये धन n हो जाएगा, और इसका अपोजिट अगर 1 बटे a की घात ऋण n हो तो इसे a की घात
धन n लिखा जा सकता है। प्यारे बच्चों, पढ़ते कैसे हैं इसे, पढ़ने की कला सीखनी है, ताकि फर्राटे के साथ इसको पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा और परीक्षा में सवाल आते ही हमको सोचना विचारना नहीं रहेगा, तुरंत हम इसका जवाब दे सकते हैं। तो पढ़ेंगे a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n इजिकल टू a रेज़ टू पावर m प्लस n, a रेज़ टू पावर m डिवाइड बाई a रेज़ टू पावर n इजिकल टू a रेज़ टू पावर m माइनस n, a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n इजिकल टू a रेज़ टू पावर m इंटू n, a रेज़ टू पावर n इंटू b रेज़ टू पावर n इजिकल टू a b रेज़ टू पावर m, a रेज़ टू पावर n डिवाइड बाई b रेज़ टू पावर n इजिकल टू a बाई b रेज़ टू पावर n, a रेज़ टू पावर 0 इजिकल टू 1 when a is not equal to 0, a रेज़ टू पावर माइनस n इजिकल टू 1 अपॉन a रेज़ टू पावर प्लस n और 1 अपॉन a रेज़ टू पावर माइनस n इजिकल टू a रेज़ टू पावर n। तो ये हमारे सूत्र हो गए, इन सूत्रों को हम याद करेंगे। अब आइए इन पर एक एक एग्जाम्पल देखते हैं, ताकि हम परीक्षा में हमको सवाल आएगा, चाहे ये होम एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कंपटीशन हो, उसमें तो हमको प्रश्न आएगा। अब प्रश्न आएगा तो किस प्रकार से हम उचित सूत्र का चयन करके उस प्रश्न को हम हल करेंगे, इसको सीखने पर जोर दिया जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ मान लिया जाए कि लिखा हो 2 की घात 3 और गुणे 2 की घात 4 लिखा हो, तो इसका मान कितना हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर हम सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे तो कैसे हल करेंगे, सूत्र का प्रयोग करेंगे तो कैसे हल करेंगे, दोनों में आसान कौन हो जाएगा। तो अगर हम सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे तो 2 घन लिखा हुआ है, तो 2 का गुणा जो है 3 बार हमको करना पड़ेगा। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 2 का गुणा 2 की घात 4 लगा है, तो यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार लिखना पड़ेगा। उसके बाद से गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, ऐसे करना पड़ेगा हमें। तो इतना लिखने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ इतना विस्तृत लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n के रूप का है, तो a रेज़ टू पावर m प्लस n हो जाएगा। और यहाँ बराबर क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर ये हो जाएगा 7। अब 2 रेज़ टू पावर 7 है, या तो हम वैसे ही छोड़ देंगे, ऑप्शन में हमको मिल सकता है, या नहीं तो इसका गुणा करके हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पहला हो गया। अब यहाँ पर जो कोई जरूरी नहीं है कि पूर्णांक ही हो, भिन्न भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि लिखा हो 1/3 की घात 4 गुणे 1/3 का वर्ग लिखा हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/3 आधार बराबर घात जुड़ जाएगा, 4 घन 2 बराबर 6 हो जाएगा। तो बस इतना एग्जाम्पल काफी है। आइए दूसरे का देखते हैं। जैसे मान लिखा हो 5 रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाई 5 क्यूब, ऐसा लिखा हो, तो क्या करेंगे। तो यहाँ के लिए अगर हम सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 5 रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाई 5 क्यूब, ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 5 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। तब तक इसमें जो टाइम लग जाएगा, तो इस सूत्र का, इस विधि का प्रयोग न करके बिल्कुल शॉर्टकट में क्या हो जाएगा, a रेज़ टू पावर m डिवाइड बाई a रेज़ टू पावर n, इसी रूप का है यह। तो सूत्र में देखा जाए लिखा है कि a रेज़ टू पावर m माइनस n, यानी कि घात घट जाएंगे, तो हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर 4 माइनस 3 इजिकल टू 5 रेज़ टू पावर 1 बचेगा, 1 को हम लिखते ही नहीं है, ऐसा हो सकता है। तीसरा देखा जाए, तीसरा a रेज़ टू पावर m लिखा हो 2 स्क्वायर रेज़ टू पावर 3, ऐसा लिखा हो, 2 स्क्वायर का होल क्यूब लिखा हो, तो क्या हो जाएगा, a मतलब घात पर घात हो, तो a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n है, तो a रेज़ टू पावर m इंटू n हो जाता है। तो a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n है, तो a रेज़ टू पावर m इंटू n इजिकल टू 2 रेज़ टू पावर 6 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू प्राप्त कर लेंगे, 2 का 6 बार गुणा करके।
एक यहाँ पर चौथा एग्जाम्पल है, चौथे को देख लेते हैं। क्या है? ए बी। जैसे मान ली लिखा हो 2 गुणे 3 लिखा हो और इसके घात अगर 4 लिख दिया हो तो कितना हो जाएगा? आवश्यकता अनुसार, ये जो सूत्र है आवश्यकता अनुसार संख्याओं को, बड़ी संख्याओं को तोड़ने का काम किया जाता है यहाँ। तो हो जाएगा ए बी रेस टू पावर n इज इक्वल टू ए रेस टू पावर n इंटू बी रेस टू पावर n हो जाएगा। अब इसका हम अलग वैल्यू 2 रेस टू पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा। और यहाँ 3 रेस टू पावर 4 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 के 9 3 27, 3 81 यहाँ हो जाएगा। और गुणा कर देंगे तो आंसर हमको मिल जाएगा। सूत्र का प्रयोग हमको देखना है। पांचवा को देख लेते हैं। यहाँ क्या है? ए रेस टू पावर n डिवाइड बाई बी रेस टू पावर n है। अर्थात हम ऐसा कर सकते हैं, मानिए कि 4 रेस टू पावर क्यूब हो और 5 रेस टू पावर क्यूब हो, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो हम लिख सकते हैं ए रेस टू पावर n डिवाइड बाई ए रेस टू पावर n तो इक्वल टू ए बाई बी रेस टू पावर n किया जा सकता है। और आंसर निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा? 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा और बटे 5 पचे 25 पचे 125 हो जाएगा। हालांकि इसका भी आंसर इतना ही आएगा, इसका भी आंसर इतना ही आएगा। लेकिन ऐसा क्यों किया गया है? किसी जटिल प्रश्न के अंदर अगर इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ सकती है, मतलब अगर न्यूमरेटर पर जो पावर है वही पावर डिनोमिनेटर पर ही है, तो उस फ्रैक्शन को लिख करके वही पावर लगा दिया जाएगा, तब भी हमारा उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छठवें सूत्र में लिखा है ए रेस टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। ए रेस टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ 2 रेस टू पावर 0 रहेगा तब भी हम 1 कर सकते हैं, 3 रेस टू पावर 0 है तब भी 1 कर सकते हैं, 1 रेस टू पावर 0 है तब भी 1 कर सकते हैं, x रेस टू पावर 0 है तब भी 1 कर सकते हैं। एक बार देख लिया जाए कि ये सूत्र आया कहाँ से, ए रेस टू पावर 0 इक्वल टू 1 कहाँ से आया। ध्यान दीजिएगा, अभी हमारे पास फार्मूला है यहाँ ए रेस टू पावर m डिवाइड बाई ए रेस टू पावर n इक्वल टू ए रेस टू पावर m माइनस n है। ऐसा सूत्र लिखा गया है ना, बड़ी आसानी तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर एक टॉपिक लाते हैं, व्हेन m इज इक्वल टू n, अगर ए रेस टू m और n अगर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो क्या स्थिति बन जाएगी? ए रेस टू पावर m डिवाइड बाई ए रेस टू पावर m इज इक्वल टू ए रेस टू पावर m माइनस m हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए ए रेस टू पावर m, ए रेस टू पावर m, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर है तो कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। और ए रेस टू पावर m में से m अगर घटा देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अर्थात ए रेस टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 आ जाता है। तो इसका प्रयोग भी मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखा जाए 7वें नंबर के जो फार्मूला है, जैसे देखिए 7वें नंबर का जो है फार्मूले की आवश्यकता क्यों पड़ गई, इस पर चर्चा कर लिया जाए। जैसे मान लीजिए 3 का स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू 3, ये 2 है, 2 इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N, मतलब यह पूर्णांक है और प्राकृतिक संख्या है। तो 3 को जो है 3 का वर्ग निकालने के लिए 3 का गुणा हम कितनी बार कर देंगे? 2 बार कर देंगे। जो 2 बार कर देंगे, अच्छा जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 है, 4 रेस टू पावर मान लीजिए कि 4 है या 5 है मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब जितना पावर है उतनी बार मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है। अगर मान लीजिए 3 रेस टू पावर माइनस 2 है तो क्या करेंगे, 3 स्क्वायर था 2 था तो हम 2 बार यहाँ पर इसका गुणा करके लिख दिए थे। लेकिन अगर यहाँ पर 3 रेस टू पावर माइनस 2 हो जाए और माइनस, अब देखिए 1 है तो हम एक ही बार लिख सकते हैं, 2 है तो 2 बार हम गुणा करके लिखेंगे, अगर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर मान लीजिए कि 0 है तो एक भी बार नहीं लिखेंगे।
-1 है तब कितनी बार लिखेंगे और -2 है तब कितनी बार लिखेंगे, ये समस्या है, यही प्रॉब्लम है हमारी। अगर पावर नेगेटिव में है तो उसको कितनी बार हम लिखेंगे, हमारे लिए समस्या है। तो उसके लिए एक रास्ता बनाया, 3⁻² है, इसको 1/3 कर देंगे, मतलब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। इसका पावर 1 है, इसका अगर उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, इनवर्स कर देंगे तो 1/3² हो जाएगा, और मतलब निगेटिव पावर जो है पॉजिटिव पावर में चेंज हो जाएगा, और जब पॉजिटिव पावर हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर 1/9 हो जाएगा। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है, आप त्वरण का मात्रक लिखते हैं A = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, साइंस में ऐसा लिखते हैं। तो कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है 10 ms⁻², या v बराबर लिखते हैं आप वेलोसिटी v = 5 मीटर पर सेकेंड, r इसको लिखा जाता है 5 ms इनवर्स। तो यस इनवर्स कहाँ से आया, प्रति सेकंड है तो यस इनवर्स हो गया, प्रति सेकंड स्क्वायर है तो s⁻² हो गया। मतलब ये हो गया कि अगर किसी संख्या पर पावर अगर निगेटिव है तो संख्या को अगर आप रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे तो वह पॉजिटिव पावर में चेंज हो जाएगा। ऐसे मान लिखा हो 1/5⁻²। अब यह 1 अगर 1/5² होता तो इसको 1/5 × 5 लिख देते तो हो जाता 1/25। लेकिन 1/5⁻² है तो क्या हो जाएगा, बस इसको उल्टा कर देंगे। 1/5⁻² है तो उल्टा कर देंगे तो 5⁻² हो जाएगा, बाई 1 को लिखेंगे ही नहीं, तो अब ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये रहा घातांक के फार्मूले और उन पर आधारित एक एक प्रश्न। मैं आशा करता हूं कि आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज 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 इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक्सरसाइज के कुछ घातांक वाले प्रश्नों को लेकर के। आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।